वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली के नरेला में विकसित होगा कोचिंग हब। डीडीए के लैंड न्यूज चेंज की प्रस्ताव को एलजी ने दी मंजूरी। दिल्ली के सघन आबादी वाले क्षेत्र लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, बेरसराय, कटावरी सराय, राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में चल रहे कोचिंग सेंटरों को स्थानांतरित करने के मद्देनजर गत वर्ष लिए गए फैसले के बाद अब जमीन तय करने की दिशा में डीडीए ने बड़ा फैसला लिया है। उप राज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड की मीटिंग में बाहरी दिल्ली के नरेला में एजुकेशन हब और एक स्टेडियम बनाने के लिए लैंड यूज चेंज को अनुमति प्रदान कर दी गई। दिल्ली के चांदनी चौक का नाम बदलकर शीशगंज रखने की क्यों हो रही है मांग, पंजाब भाजपा ने लिखा पत्र। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने दिल्ली के चांदनी चौक का नाम शीशगंज रखने की मांग की है। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी वर्षगांठ से पहले पार्टी ने यह अपील की है। पंजाब बीजेपी के नेता और पार्टी प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेटर लिखकर यह मांग की है। बलियावाल ने लिखा, यह भारत के सहिष्णुता, बहादुरी और आस्था की स्वतंत्रता के मूल्यों के प्रति ऐतिहासिक श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि वह एक सिख और एक भारतीय दोनों के रूप में गहरी श्रद्धा के साथ गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर के अद्वितीय बलिदान को याद करने के लिए लिख रहे हैं। गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा और मानवता की अंतरात्मा की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। पुराने स्टाफ क्वार्टर का रिडेवलपमेंट, नरेला में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। डीडीए की बैठक में लिए गए फैसले। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बुधवार को अपनी बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें पुराने स्टाफ क्वार्टरों के रिडेवलपमेंट से लेकर नरेला में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण तक की योजनाएं शामिल है। डीडीए के अधिकारियों के अनुसार राजधानी में जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब लेट नहीं होगी आपकी ट्रेन। रेलवे ने 40 साल बाद बदल दिया सिस्टम। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन ने 40 साल में पहली बार एक ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कार्य किया है जिससे ट्रेनों की पंक्चुअलिटी रेट में तेजी से सुधार आएगा। इस ऐतिहासिक बदलाव के तहत रेल डिवीजन 40 साल पुराने ओवरहेड इक्विपमेंट वायर को ज्वाइंटलेट कॉन्टैक्ट तैयार करने में बदल रहा है। इस काम के बाद सफर के दौरान ट्रैक के बीचों बीच ट्रेनें खड़ी होने की समस्या भी लगभग समाप्त हो जाएगी। गर्भ में पल रहे भ्रूण तक भी पहुंच रहा प्रदूषण का असर, आईआईटी दिल्ली के अध्ययन में हुआ खुलासा। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब सिर्फ वयस्कों के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे शिशुओं तक पड़ रहा है। ऐसे में गर्भ में चल रहा शिशु भी सुरक्षित नहीं है। सर्दी की सुबह कोहरा नहीं, धुआं है जो सांस में घुलते ही खराश, गले में दर्द के साथ कई बीमारियों को लेकर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा डर उस माँ को है जिसके गर्भ में नन्हा मेहमान पल रहा है। प्रदूषण के कारण हवा में मौजूद सूक्ष्म कण और जहरीली गैस मां के शरीर के जरिए सीधे बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। सर्जरी कराकर किन्नर बना बांग्लादेशी नागरिक, पहचान छिपाने के लिए साड़ी पहनकर करता था मेकअप। बाहरी दिल्ली में जेंडर पुष्टि सर्जरी करवाकर किन्नर बने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए मेकअप और अस्त्री परिधानों का इस्तेमाल किया, महेंद्र पार्क इलाके में रह रहा था। पुलिस ने उसे भिक्षावृत्ति और अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया। आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे देश से निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद हरकत में पीडब्ल्यूडी, 200 रखरखाव वैन तैनात। बस इतने दिनों में चमकेगी सड़कें। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चेतावनी के बाद लोक निर्माण विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने सड़कों की सफाई के लिए 200 रखरखाव वैन तैनात की है जो गड्ढे भरने, मलबा हटाने और सड़क संकेतों की मरम्मत जैसे कार्य करेगी। यह कार्य 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
आखिर कब होगी दिल्ली की सारी बसें इलेक्ट्रिक, पोल्यूशन फ्री? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ना आप गंभीर थी ना ही भाजपा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त करने का सुझाव दिया था, लेकिन इस पर गंभीरता से काम नहीं हो रहा है। पिछली आप सरकार ने 10 सालों में 1970 इलेक्ट्रिक बसें चलाई, जबकि भाजपा सरकार का कहना है कि केंद्र की मदद से 2100 बसें आई है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में हर साल बहुत से लोग मर रहे हैं। शायद यही कारण है कि दिल्ली में प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अभी भी उस हिसाब से बेहतर नहीं हो सकी है जिसकी दिल्ली को अत्यधिक जरूरत है। दरअसल दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ता है, लोगों की सांसों पर संकट आता है, तो वायु प्रदूषण से लेकर धूल प्रदूषण रोकने तक की बात भी उठने लगती है। मगर अधिक प्रदूषण वाले ठंड के महीने समाप्त होने के बाद समस्या पर उतना गंभीरता से काम नहीं होता है। आनंद विहार बस अड्डे पर 1 घंटे तक बस खड़ी करने की मिलेगी अनुमति, सड़क जाम और प्रदूषण से मिलेगी राहत। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर बसों को अब 1 घंटे तक खड़े रखने की अनुमति मिल गई है। इस फैसले सड़क जाम और प्रदूषण में कमी आने की संभावना है। बस ऑपरेटरों को नियमों का पालन करना होगा, उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों को भी इससे सुविधा होगी। आनंद विहार क्षेत्र प्रदूषण हॉटस्पॉट बना हुआ है। प्रदूषण की स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी विभाग कदम भी उठा रहा है। आनंद विहार बस अड्डे में 25 मिनट तक बस खड़ी रखने के चालकों से 540 रुपए शुल्क वसूला जाता है। 25 मिनट का समय पूरा होने पर यह शुल्क बढ़ाता जाता है। दिल्ली एचसी का अहम फैसला, हिंदू रीति रिवाजों से होने वाली बंजारा विवाह अब हिंदू विवाह अधिनियम के दायरे में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि हिंदू रीति रिवाजों से होने वाले बंजारा समुदाय के विवाह अब हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। यह फैसला बंजारा समुदाय के अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन्हें विवाह से जुड़ी जानकारी कानूनी मिलेंगे। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि पवित्र अग्नि का आह्वान, मंगलसूत्र और बिछा पहनना स्पष्ट रूप से दर्शाता है और यह बंजारा विवाह में हिंदू संस्कार के सभी लक्षण मौजूद है। इसलिए दोनों पक्षों के लिए हिंदू विवाह न होने की अपीलकर्ता का तर्क उचित नहीं है। पाकिस्तान की एक और शर्मनाक करतूत, करतारपुर साहिब दर्शन के लिए जा रहे 14 हिंदुओं को धर्म पूछकर लुटाया। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर करतारपुर साहिब जा रहे 14 हिंदू श्रद्धालुओं को पाकिस्तानी अधिकारियों ने धर्म पूछकर लौटा दिया। दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस के साथ निवासी भी शामिल थे। उन्हें बताया गया कि केवल सिखों को ही गुरुद्वारों में प्रवेश की अनुमति है, जिसके कारण उन्हें बिना किसी कारण बताए वापस भेज दिया गया। जत्थे में शामिल अमरचंद ने बताया कि भाटी के उनके साथ बशीरा भाई, गंगाराम, शांति देवी, सुगना देवी, बशीरन और बाजवा चंद 3 नवंबर को पाकिस्तान में पंजा साहिब, ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब और सच्चा सौदा गुरुद्वारा में दर्शन के लिए निकले थे। 4 नवंबर को अटारी पहुंचे, वहां से आगे पैदल गए। बाघा बॉर्डर पार कर सभी पाकिस्तान में प्रवेश कर गए। दिल्ली की अदालतों में 15 लाख से ज्यादा मामले, 700 से ज्यादा जज, फिर क्यों बढ़ रहा इतना बोझ? देश भर में अदालतों ने केस की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली की अदालतें भी इससे अछूती नहीं है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि बढ़ते न्यायिक लंबित मामलों के कारण केसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की निचली अदालतों में 15.6 लाख मामले हैं। इनमें से 13.5 लाख मामले आपराधिक और 2.18 लाख मामले दीवाने के लंबित है। रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट में दिल्ली में बढ़ते मामलों की वजह भी बताई गई है। बीजेपी वर्कर ने पहले दिल्ली फिर बिहार में डाला वोट, राहुल गांधी के बाद आप नेता ने फोड़ा बम। सौरभ भारद्वाज के एक वीडियो की मदद से बताया कि वोट चोरी के सबूत आपके सामने हैं। भाजपा के कार्यकर्ता पहले 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। उसके बाद 6 नवंबर 2025 को वह बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी ने भी इसी मुद्दे पर एक खुलासा किया है। आप नेता और दिल्ली के आप संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने 2 राज्यों में वोट डाला है। सौरभ का आरोप है कि इस बीजेपी वर्कर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा बिहार के सीवान में भी वोट डाला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वोट चोरी का सबूत आपके सामने है।
रात भर छतों पर भागा लेकिन पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने खूंखार बदमाश को ऐसे किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार ऐसे बदमाश को दबोच लिया जो करीब 1 साल से कानून की पकड़ से बाहर था। 29 साल का नितेश दहिया उर्फ नाइट छोटी मोटी चोरों से शुरू करके हत्या और रेप जैसे गंभीर जुर्म तक पहुंच चुका था। हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार इस बदमाश ने पुलिस को छकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में छतों पर भागते भागते थक गया और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 20 लाख के मोबाइल की हेराफेरी, गढ़ डाली डकैती की फर्जी कहानी। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में खोली पोल। दिल्ली पुलिस ने फर्जी डकैती के मामले को 24 घंटे में सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लगभग 20 लाख रुपए की कीमत के महंगे मोबाइल फोन की हेराफेरी करने के लिए बंदूक के बल पर फर्जी डकैती का नाटक रचा था। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए पूरा सामान बरामद किया है। दिल्ली में प्रदूषण में ओपीडी में आई मरीजों की भीड़, डॉक्टर ने बताया किन लोगों को ज्यादा खतरा। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बीमारियां तेजी से फैल रही है। गुरुवार को डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि राजधानी में सांस की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो गया है। लोग गले में खराश, नाक बहना, आंखों में खुजली और सीने में भारीपन जैसी शिकायतों से परेशान है। कुछ मरीजों में दमा, COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और अन्य पुराने फेफड़े या दिल के बीमारियों के लक्षण भी बदतर हो गए हैं। PGIMER की प्रोफेसर डॉक्टर पोलिन गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण की वजह से OPD मरीजों से खचाखच भरी हुई है। सांस की बीमारियों से 22 से 25% का इजाफा हुआ है। मशहूर वेब सीरीज मनी हेस्ट की तर्ज पर लाखों की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, प्रोफेसर और फ्रेडी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। वकील और MCA 7 युवकों का गैंग फेमस वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर काम कर रहा था। इस गैंग पर देश भर में लाखों रुपए से ज्यादा ठगी करने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि 22 लाख रुपए ठगी करने के मामले में इन्हीं गैंग का हाथ था। दिल्ली में 7 नवंबर को इन सड़कों पर जाने से बचे, जाम से बचने के लिए ये वैकल्पिक मार्ग करें इस्तेमाल। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर 7 नवंबर को दिल्ली में पदयात्रा करेंगे। यह यात्रा 7 नवंबर को सुबह 11 बजे से छतरपुर स्थित अयोध्या कात्यायनी मंदिर शुरू होकर उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली के चांदनी चौक का बदलेगा नाम, बीजेपी नेता ने CM गुप्ता को लिखी चिट्ठी। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने नेता प्रीतपाल सिंह बलियावाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर गुरु तेग बहादुर की शहादत की 350वीं बरसी के अवसर पर ऐतिहासिक चांदनी चौक क्षेत्र का नाम बदलकर शीशगंज रखने का आग्रह किया है। बीजेपी नेता ने इसके साथ यानी निकटतम मेट्रो स्टेशनों के नाम गुरु तेग बहादुर के साथियों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाल के नाम पर करने का भी आग्रह किया है, जिन्होंने उनके गुरु तेग बहादुर के साथ अपनी शहादत दी थी। 42 दांतों के निशान और 12 सेमी घाव, महिला ने कुत्ता काटने पर मांगे 20 लाख, MCD को देना होगा जवाब। आवारा कुत्ते के काटने से पीड़ित महिला ने 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। महिला की इस मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम से महिला की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर पहुंचे नुकसान के लिए यह रकम मांगी है। इस साल मार्च में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में खिड़की गांव रोड के पास मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी उस महिला के पैरों में कुत्ते ने काट लिया था। उसका दावा है कि आवारा कुत्तों के झुंड का हमला था। दिलचस्प बात यह है कि महिला ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2023 फॉर्मूले के तहत 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। पीड़िता के शरीर पर दांतों के निशानों की संख्या और खाल से मांस निकला है या नहीं, इसके आधार पर मुआवजे की रकम तय की है। जैसे जैसे नवंबर का महीना चढ़ेगा, फेफड़ों पर दिल्ली पोल्यूशन पर शशि थरूर का तंज। शशि थरूर ने दिल्ली पोल्यूशन पर तंज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट किया है। उन्होंने AQI की गंभीरता को दिखाते हुए तंज कसा है, जिस पर यूजरों की जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही है। मशहूर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिल्ली के पोल्यूशन पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए X पोस्ट में लिखा, जैसे जैसे नवंबर का महीना चढ़ेगा, फेफड़ों पर परफॉर्मेंस का बोझ बढ़ेगा। शशि थरूर ने दिल्ली में पोल्यूशन के स्तर को दिखाती हुई एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें AQI के आंकड़ों को दिखाया गया था।
दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। 2-3 दिन में गिरेगा 3 डिग्री तक पारा। राजधानी दिल्ली में अब ठंड का एहसास बढ़ने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा की दिशा अब मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी होने के आसार हैं। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले 2 से 3 दिन में 3 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल हवाओं की गति बढ़ गई है। बीते 24 घंटे के दौरान हवाएं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। राजधानी में इन दिनों सुबह से ही तेज खिली हुई धूप निकल रही है, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी बनी हुई है। खासतौर पर न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से ऊपर है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस गेंदबाज का करियर लगभग हुआ खत्म। शानदार प्रदर्शन के बाद भी नहीं मिल रही टीम में जगह। भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति ने एक बार फिर भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन किया। इसके बावजूद उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड में जगह नहीं दी गई है। 35 वर्षीय शमी ने बंगाल की ओर से खेलते हुए 2 मैचों में 15 विकेट चटकाए थे। इसके बाद वो दोबारा चर्चाओं में आ गए थे और फैंस को उनकी टीम में वापसी की उम्मीद जाग गई थी। लेकिन अजीत अगर की चयन समिति ने साफ कर दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट में आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। गाजियाबाद में खूंखार बंदरों का आतंक, लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से कर रहे घायल, जाने पीड़ितों का दर्द। गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिकरी खुर्द गांव में खूंखार बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का दावा है कि अब तक कई दर्जन लोगों को ऐसे बंदर घायल कर चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अब सुरक्षा को लेकर इसे चिंतित है कि वे घर से बाहर निकलने से पहले कई दफा सोचते हैं। हाल ही में ऐसा मामला सामने आया है जहां बंदरों ने नौजवान को न सिर्फ गंभीर से घायल किया बल्कि उसके हाथों की नसें तक नोच डाली। पीड़ित प्रशांत चंदेल ने बताया कि वह अपने घर की छत पर मौजूद थे, तभी अचानक बंदर ने उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल लेकर ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर मेरठ रेफर कर दिया गया। वहां वे 3 दिन तक भर्ती रहे, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज मिला। हालांकि हर तीसरे दिन उन्हें अस्पताल जाना ही पड़ता है। राहुल गांधी के आरोपों का आपने क्या समर्थन? सौरभ भारद्वाज बोले, भाजपा सरकार के डीएनए में फर्जीवाड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिविपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी से किया अपना वादा निभाते हुए बुधवार को वोट चोरी मामले को लेकर अपना हाइड्रोजन बम गिरा दिया था। राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक-एक करके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही आयोग पर बीजेपी की मदद करने का भी आरोप बढ़ा। वहीं आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए भाजपा पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा था कि कई राज्यों से हमें वोट चोरी की शिकायतें मिली थी, हमने हरियाणा में वोट चोरी पकड़ी थी। उन्होंने कहा कि हम सच सामने ला रहे हैं। 101% सच के साथ आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि ये घपला बूथ लेवल पर नहीं हुआ है, सेंटर लेवल पर हुआ है। अब आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार के डीएनए में फर्जीवाड़ा है। उन्होंने गुरुवार दोपहर को फिर दोहराया कि वोट चोरी के मुद्दे पर जल्द बड़ा खुलासा करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।